नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, आदि पुरुष एक मूवी बनेगी जिसमें मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बॉलीवुड में घटिया मूवी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात भी नहीं है। उसी का एक और नमूना हमारे और आपके सामने आदि पुरुष फिल्म के रूप में दिखाया गया है। ये इंडस्ट्री हमेशा से सनातन परंपराओं और उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाती रही है। यही एक बार फिर से आदि पुरुष के माध्यम से भी हुआ, जिसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी के पारंपरिक छवि के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर मूवी की भाषा की बात करें तो इस प्रकार की भाषा जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो एक बहुत ही गलत संदेश देने का काम कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रश्न भी बना हुआ है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है कैमूर के समाज सेवी सनातन धर्मावलंबी चिंतक ध्रुव तिवारी से, जिससे आपको रूबरू करवाते हैं कि उन्होंने इस बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। सी न्यूज़ भारत। अभी हम सनातन के वैसे एक पुरोधा के बीच में बैठे हुए हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, और हम एक बहुत गहन मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। वो खास मुद्दा है जो आज फिल्म इंडस्ट्रीज में मूवी के तौर पर दिखाया जा रहा है। श्री रामचरितमानस हिंदू सनातन के ऊपर घोर कटाक्ष के रूप में किया जा रहा है। लोगों द्वारा ऐसा चर्चा जारी है। तो वैसे में हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड में जो इस प्रकार का अभिनय दिखाया जा रहा है सीता माता के ऊपर, उसके बाद उनके जो भगवान हनुमान हैं उनके ऊपर रावण को दिखाया जा रहा है कि चमगादड़ की सवारी करते हुए, तो इसके विषय में हम थोड़ा सा आपका कीमती समय लेना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिल्मी जो हमारा बॉलीवुड है यह पूरी तरह से इस्लामिक चरमपंथियों के गिरफ्त में है। ये वेशभूषा तो आम लोगों की तरह बना के नायकों की तरह अपना पोस्टर बॉय बने हुए हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा जो है वो बिल्कुल मलिन है सनातनियों के प्रति। इन्हें नीचा हर वक्त सनातन को दिखाते रहना है ताकि इनके जो आका बैठे हैं राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कुछ सुलह होता रहे जनता को उल्टा पाठ पढ़ाने का। देखिए, सिर्फ राम को हम सनातनी भगवान कम और अपनी जीवन पद्धति के एक मार्गदर्शक के रूप में ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल, कि हमें कैसा जीवन जीना है। ये ना तो राम को जानते हैं और मेरा विश्वास कीजिए ये लोग रावण को भी नहीं जानते। ये कहते हैं कि, और मैं इस बात को भी कहूँगा कि जब ये रावण को नहीं जानते हैं तो वो फिल्म की पूरी प्रणाली इनकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। इनकी जब भावना ही नहीं है सही तो फिल्म कहाँ से सही बनाएंगे। स्लीवलेस ब्लाउज में आज भी रामानंद सागर का जो रामायण सीरियल है कि आज भी अरुण गोविल को या दीपिका जो हैं माता सीता का अभिनय की थी उनके पात्र का, आज भी लोग जहाँ देखते हैं प्रणाम की मुद्रा में। एक बार इंटरव्यू में अरुण गोविल ने कहा था कि मैं फिर थोड़ा सा सिगरेट पीने की हमको आदत थी और मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर बार बार बाथरूम की तरफ चला जा रहा था और सिगरेट पी रहा था। एक सिख सज्जन ने मुझे देख लिया और इतना ज़ोर से डांटा कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि हम आपको कहाँ देखते हैं और आप यहाँ फंसे हैं गटर में। बिल्कुल। तो हमारी कहने की बात वही है कि सी न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि यह सब सनातन को विकृत करने के लिए ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि सनातन कितना विस्तृत और विशाल है। लेकिन ख़ास तौर से मनोज मुदसिर अपने आप को शुक्ला ब्राह्मण कह रहे हैं, तो उनसे आपकी क्या अपेक्षा होगी?
देखिए ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण टाइटल रख लीजिए। वो भी इस मूवी के लेखक हैं। इस मूवी के लेखक हैं, उन्होंने अपनी पहचान तो भाषा से बता दी है जी कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगा भी तेरे बाप का। मैं मनोज मुंतशिर के बाप से कहना चाहता हूँ कि देख तेरा प्रोडक्शन क्या है, किस दोयम दर्जे में कहाँ फंस गया है जाकर, कि तूने क्या खा के पैदा किया था इस जैसे धर्मद्रोही को कि ये इस प्रकार की भाषा का चयन हमारे प्रभु के लिए कर रहा है। हनुमान जी, सनातन में कहा गया है कि जिसके लेखनी में, जिसके भाग्य लेखनी में अगर नहीं लिखा है उसे विधाता भी नहीं दे सकते हैं। सिर्फ दो लोग ही उस विधाता के लेख पर मेख मारने में सक्षम हैं। कौन कौन दो लोग? तो एक संत और दूसरा हनुमान। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 8 सिद्धियां उनके पास हैं, 9 निधि उनके पास है। आप समझते हैं कि कितना बड़ा बिल्कुल सामर्थ्य है। किसी देवता को बता दीजिए कि 8 सिद्धि है और 9 निधि उनके पास है, जरूर शक्ति के रूप में अलग है। तो आखिर ये बॉलीवुड में इस प्रकार का मूवी जो बनाया जा रहा है, इसके संदर्भ में आपकी क्या अपेक्षा होगी? मैं इसे इस सनातन के दुष्प्रचार के रूप में देख रहा हूँ। ये सनातन धर्म को और राम की महिमा को कमतर करने का प्रयास है। यह जो चमगादड़ का पुष्पक विमान बताया जा रहा है, स्वर्ण की लंका बताई जा रही है, ये अज्ञानी ये भी नहीं जानते हैं कि रावण कितने बड़े महापंडित थे, जिन्हें समस्त विद्याओं की जानकारी थी। अब रावण, देखिए कंब रामायण यहीं से आ जाता है कि जब भगवान लंका विजय के लिए भगवान शिव की स्थापना करने का काल आया तो पूछा गया कि कौन ऐसा विद्वान, जबकि बगल में जी सबसे बड़े माने ऋषि, जिन्हें कहा गया है कि शिव विवाह में कि अकेले उन्होंने पृथ्वी का भार समतल कर दिया था, अगस्त ऋषि थे, और तमाम ऋषियों मुनियों से वो मिलते हुए ही श्री राम आ रहे थे। लेकिन जब शिव की सही स्थापना और सही मुहूर्त और सही पूजन का सवाल आया, तब इन सभी ऋषि मुनियों ने जो नाम सुझाया कि एक ही विद्वान है जो 100% इस कार्य को पूरा कर सकता है, उसका नाम है महापंडित राम। बिल्कुल। आखिरकार रामानंद सागर जी के रामायण के संदर्भ में आप क्या बता, दोनों के अपेक्षा किताब क्या देखते हैं? ओह, ये सवाल आपका मैं नहीं समझता हूँ। राम से हम सनातनी अपने को अटैच मानते हैं, उन्हीं का लगता है कि हम लोग राम के ही वंशज हैं। हमें जो सिखाया गया है कि परिवार में माता पिता को कौन सा स्थान देता है, उसका पालन हम सनातनी, राम ने जितनी मर्यादाएं तय की हैं वो सनातनियों के लिए वो जीवन पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है। इन फिल्मी भांडों ने मुस्लिम और क्रिश्चियन जी मिशनरियों जी के प्रभाव में ये इस तरह का दुष्कृत्य को अंजाम दिया है। आज आप देखिए, यानी कि सनातन का कहीं न कहीं से दुष्प्रचार किया जा रहा है। सनातन के दुष्प्रचार का अब इससे बड़ा उदाहरण आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे सनातन जग रहा है, जी घर वापसी तेजी से हो रही है। जी इन लोगों का जो अभी क्रिप्टो क्रिश्चियन का मामला जानते हैं आप? जी जी क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं। जी। हिंदू सनातन धर्म को इतने पहले जातियों में तोड़ के देख लिए, बिल्कुल।
तो जातियों से जो लाभ होने वाला था वो तो हो चुका है। बिल्कुल। अब इन्हें नहीं लगता है कि जातियों से कोई विशेष लाभ है, तो इनको सनातन से अलग कर। तो क्रिश्चियन क्या चाहते हैं, उनका वो कहते हैं कि तुम पूरी तरह से क्रिप्टो क्रिश्चियन का तात्पर्य यह है कि आप क्रिश्चियन बन जाइए जी। और आरक्षण के लिए अगर आपको यही डरना है कि आप क्रिश्चियन जो लिखना शुरू कर दीजिएगा तो दलित का जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिलेगा। इन लोगों के आज मणिपुर जल रहा है, नागालैंड जो सनातन था, नागाओं का प्रदेश कहा जाता था, शिव के महाभक्त थे, आज जाकर देखिए 99% जनसंख्या क्रिश्चियन है। इनका बहुत दिनों से नेहरू काल से ही ये सब बदल रहा है। अब इन मिशनरियों ने बहुत तेज़ी से पांव फैलाना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस पहले बिल लाई थी कि अगर जो दलित है अगर अपना धर्म परिवर्तन भी अगर करता है तो भी उसको दलित का जो आरक्षण का लाभ है वो मिलेगा। वो तो भाजपा के विरोध से नहीं ले पाए लोग। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि तुम दलित बने रहो लेकिन कागज में, और असली वेशभूषा में नकाब कोई दूसरा है, नकाब कोई दूसरा है। आप जाकर रविवार को यहीं बगल में सीओ गांव के पास चर्च है, जाकर देखिए कितना भीड़ है। जगह जगह हम लोग तो जाकर देखते रहते हैं। दलित तेजी से इन लोगों ने ईसाई, जो यही कानूनी फंदा है, कारण है कि इन दलितों को सही तथ्य की जानकारी ही नहीं दी गई है। इसलिए इस प्रकार के भ्रामक मूवी दिखाए जा रहे हैं कि देखो तुम्हारे ये थे वो थे, चाहे रावण उठा के तुम्हारी पत्नियों को ले गया। ये नहीं बताएंगे कि उसके सार में जब जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उजागर हो जाएंगी। तो इन्हें उजागर नहीं करना है, बस उसको एक सुपर हीरो की तरह पेश करना है और रावण को भी सुपर हीरो की तरह पेश करना है और उसका एक फाइट दिखा देना है, ताकि ये जो राम की महिमा का जो बखान चल रहा है इस पर अंकुश लगाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।